मूवी शुरू होती है एक खतरनाक प्लानिंग से। हम व्यूअर्स देखते हैं कि डांस की बहुत ज़ोरों शोरों से प्रैक्टिस की जा रही है। इस ग्रुप का लीडर होता है करण। करण इस कहानी का सेकंड मेन लीड कैरेक्टर है। इस ग्रुप में एक सुंदर सी लड़की होती है जिसका नाम होता है प्रिया। प्रिया इस कहानी का थर्ड मेन कैरेक्टर है। प्रिया और करण एक दूसरे से प्यार करते हैं और शादी करना चाहते हैं। यहाँ पे ये लोग जोरों तोरों से प्रैक्टिस कर रहे हैं ताकि इनका सिलेक्शन सिंघानिया ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री के क्रूज शिप में एज अ परफॉर्म करने के लिए हो जाए। और सिंघानिया ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री का मालिक होता है राज सिंघानिया। राज सिंघानिया इस कहानी का मेन लीड कैरेक्टर होता है। सिंघानिया ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री बिना किसी कंपटीशन के जोजो फर्नांडिस नाम के एक बैंड को अपने क्रूज शिप के लिए फाइनलाइज कर लेता है। अब इसी सिलसिले में करण राज सिंघानिया से मिलने उसके ऑफिस जाता है और बहुत ही स्मार्ट तरीके से अपनी बात राज सिंघानिया के सामने रखता है। राज सिंघानिया को जब इस बात का पता चलता है कि बिना किसी कंपटीशन के जोजो फर्नांडिस नाम के एक ग्रुप को उनके क्रूज शिप में परफॉर्म करने के लिए फाइनलाइज कर लिया गया है, तब वो अपने मैनेजर से कहता है कि तुम जोजो के ग्रुप और करण के ग्रुप के बीच में कंपटीशन कराओ और जो भी इसमें विनर होगा वो हमारे क्रूज शिप में फाइनलाइज हो जाएगा। कंपटीशन वाले दिन जोजो और करण के ग्रुप के बीच में डांस कंपटीशन होता है। अब इस डांस कंपटीशन में जो भी ग्रुप जीतेगा उसे क्रूज शिप में परफॉर्म करने का मौका दिया जाएगा। अब इस परफॉर्म के टाइम पे जोजो करण के ग्रुप के साथ एक चीटिंग करता है जिस वजह से करण की टीम हार जाती है और जोजो की टीम सिलेक्ट हो जाती है। जोजो की इस हरकत पे करण को बहुत गुस्सा आता है। वो गुस्से में आग बबूला होके जोजो के घर जाता है। वो देखता है कि जोजो पूरी तरह से नशे की हालत में है। मौके का फ़ायदा उठा के करण जोजो का मर्डर कर देता है। मर्डर के अगले दिन करण को दो गुड न्यूज़ मिलती है। पहला, जोजो फर्नांडिस के मर्डर को पुलिस सुसाइड केस बताती है और दूसरा गुड न्यूज़, सिंघानिया ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री के क्रूज शिप के लिए करण की टीम को फाइनल कर लिया जाता है। मूवी के अगले सीन में हम शिप का सीन देखते हैं जिसमें करण अपने ग्रुप के साथ परफॉर्म करने के लिए आ चुके हैं। अब सभी ग्रुप मेंबर लंच कर रहे होते हैं। प्रिया अपने लिए जूस लेने जाती है। वापसी में उसका पैर एक कुत्ते पे पड़ जाता है और कुत्ता प्रिया के पीछे पड़ जाता है। प्रिया कुत्ते से जान बचाने के लिए भागने लगती है और भागते भागते वो ऐसे कैबिन में पहुंच जाती है जहां पे उसे लगता है कि उसके अलावा उस कैबिन में और कोई नहीं है। उस कैबिन में एक मिरर होता है जिसमें प्रिया अपनी हालत को देखती है। वो देखती है कि उसका स्कर्ट फट गया है और उसकी हालत काफ़ी ख़राब है। प्रिया उस आईने में अपने आप को सुधारने लगती है और हम ये देखते हैं कि उस आईने के अपोजिट राज सिंघानिया प्रिया को देख रहा होता है। आपको बता दें ये मेरा फेवरेट सीन है और मुझे बहुत अच्छा लगता है। यहाँ पे राज सिंघानिया प्रिया को देखता है और हम ये जान पाते हैं कि राज प्रिया को पहली नज़र में ही पसंद कर लेता है। कुछ देर बाद राज प्रिया के सामने आ जाता है और प्रिया राज को देख के चौंक जाती है। प्रिया राज को बताती है कि उसके पीछे एक कुत्ता पड़ गया था और वो घबरा के इस कैबिन में चली आई। यहाँ पे राज उसको कहता है कोई बात नहीं। प्रिया यहाँ से राज से परमिशन लेके वहाँ से चली जाती है। अगले दिन राज प्रिया को स्विमिंग पूल के पास देखता है। राज पूरी तरह से अनजान है कि करण और प्रिया एक लव बर्ड्स हैं, दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। अब जबकि राज प्रिया को पसंद करने लगा है तो वो प्रिया को इम्प्रेस करने के लिए प्रिया को डिनर पे लेके जाता है, प्रिया के साथ टाइम स्पेंड करता है और प्रिया को अपनी फैमिली मेम्बर में अपनी दादी माँ से मिलाता है। कहीं ना कहीं प्रिया भी राज से इम्प्रेस हो चुकी है। वो हर बार राज की ही बातें करती रहती है। करण के ग्रुप में एक मेंबर होता है जिसका नाम होता है हैरी। हैरी प्रिया की बात सुन के करण को वार्न करता है। वो कहता है कि प्रिया कहीं आगे जाके तुम्हें चीट ना करे। प्रिया के बर्थडे वाले दिन फाइनली राज प्रिया को प्रपोज करता है और प्रिया उसके प्रपोजल को एक्सेप्ट भी कर लेती है। अब यहाँ पे हम व्यूअर्स ऐसे देखते हैं कि जैसे प्रिया करण के साथ चीट कर रही है, उसे धोखा दे रही है राज के लिए। राज का प्रपोजल एक्सेप्ट करने के बाद प्रिया करण के पास आती है और करण से कहती है कि मैंने राज का प्रपोजल एक्सेप्ट कर लिया। अब हम व्यूवर्स को ऐसा लगता है कि प्रिया की बात सुन के करण को बहुत गुस्सा आएगा और वो प्रिया के ऊपर गुस्सा होगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। उल्टा वो खुश होता है और प्रिया को गले से लगा लेता है। जी हाँ, अब तक कहानी में जो कुछ भी हो रहा था वो सब करण की प्लानिंग थी और प्रिया उसके हाथ की कठपुतली थी। प्रिया करण के प्यार में पागल थी, इसीलिए करण उसे जो कुछ भी कह रहा था वो सब कर रही थी। वहीं कहीं ना कहीं
हैरी प्रिया और करण की बातें सुन लेता है और उसे पूरी बात समझ में आ जाती है। वहीं मूवी के अगले सीन में हम देखते हैं कि राज प्रिया को अपनी फैमिली मेंबर से मिलाने के लिए प्रिया को अपने घर लेके जा रहा है। राज की फैमिली भी प्रिया को पसंद करती है और बिना किसी देरी के प्रिया और राज की शादी हो जाती है। सुहाग रात वाले दिन जब राज प्रिया के पास आता है तो प्रिया राज से कहती है कि मुझे यकीन नहीं होता कि हम दोनों इतनी आसानी से मिल गए। हमारी जोड़ी को किसी की नज़र ना लगे, इसीलिए मैंने 1 महीने के लिए मन्नत मांगा है। वो मन्नत ये है कि मैं 1 महीने के लिए कुंवारी रहूंगी। की बात सुन के राज भी प्रिया को फोर्स नहीं करता, उल्टा उसके फैसले पे साथ देता है। अब मूवी के अगले सीन में हम करण का घर देखते हैं, जहाँ पे हम देखते हैं कि हैरी करण को ब्लैकमेल कर रहा है। हैरी करण से कहता है कि मैं सब कुछ जानता हूँ, तो कितनी चालाकी से हम लोग के ग्रुप की सीधी सादी लड़की प्रिया को अपने प्यार में फंसाया और बहुत ही चालाकी से तूने प्रिया की शादी राज सिंघानिया जैसे बड़े आदमी से करा दी। अपने प्लान को अंजाम देने के लिए तूने जो का भी मर्डर कर दिया। मैं सब कुछ जानता हूँ। अगर तू चाहता है कि मैं अपना मुंह राज सिंघानिया के सामने ना खोलूँ तो तू मुझे 50 लाख रुपए देगा। अब शादी के बाद प्रिया अपने हस्बैंड राज के साथ शहर वाले घर आती है। राज प्रिया से बहुत प्यार करता है और वो प्रिया से शादी करके बहुत खुश है। राज की बात सुन के प्रिया भी कहीं ना कहीं अब गिल्ट महसूस करने लगी है। वो ये जान गई है कि वो अब तक जो भी करती आ रही है वो सब गलत है। राज एक अच्छा इंसान है, उसके साथ कुछ भी गलत करना सही नहीं है। अब मूवी के अगले सीन में हम देखते हैं कि प्रिया करण से मिलने उसके घर गई है। करण प्रिया से कहता है बस कुछ दिन और तुम्हारा और राज का तलाक हो जाएगा। तब प्रिया करण से कहती है आखिर कैसे? तुमने कहा था कि शादी के बाद मैं राज से झगड़ा करूं, लेकिन मैं झगड़ा करूं तो किस बात पे करूं? तब करण प्रिया से कहता है कि तुम्हें राज के साथ झगड़ा करने की कोई ज़रूरत नहीं। हम कोर्ट में ये प्रूफ करेंगे कि शादी के 1 महीने बाद भी तुम कुंवारी हो, तुम्हारे हस्बैंड ने तुम्हें छुआ तक नहीं। ये बात हम प्रूफ करेंगे कि तुम्हारा पति नामर्द है। करण की बात सुन के प्रिया शॉक हो जाती है और उसके घर से चली जाती है। करण के घर से निकल के अपने घर की तरफ चलने लगती है तो वो रास्ते में राज और करण की बातों को इमेजिन करती रहती है। वो पूरी तरह से शॉक में रहती है और इसी दौरान उसका एक्सीडेंट हो जाता है। अब मूवी के अगले सीन में हम देखते हैं कि प्रिया हॉस्पिटल में है और राज उसके लिए बहुत परेशान है। डॉक्टर राज को बताते हैं कि प्रिया को ज़्यादा गंभीर चोट नहीं लगी है, फिलहाल अभी वो बेहोश है। जब वो होश में आएगी तो आप उसे मिल सकते हैं और उसे चाहें तो होश में आने के बाद आप उसे अपने साथ घर भी ले जा सकते हैं। प्रिया को जब होश आता है तो राज प्रिया के पास आता है। प्रिया की अच्छी हालत देख के राज बहुत खुश होता है। वो प्रिया से बहुत ही प्यारी प्यारी बात करता है। राज प्रिया से पूछता है कि तुम ठीक हो? तब प्रिया कहती है कि हाँ मैं ठीक हूँ। तब राज प्रिया से कहता है तो ठीक है, मैं तुम्हें आज ही अपने घर लेके जाऊँगा। राज के जाने के बाद प्रिया से मिलने करण आता है। यहाँ पे करण प्रिया को सहमति देने की बजाय उस पर गुस्सा होता है, उस पर चिल्लाता है। वो कहता है कि तुम्हारे स्टूपिड से एक्सीडेंट की वजह से हमारा प्लान चौपट हो गया। प्रिया से मिलने के बाद करण हैरी से मिलने जिम जाता है। वो देखता है हैरी जिम में अकेला है तो बहुत ही चालाकी से हैरी के ऊपर अटैक करता है। लेकिन यहाँ पे हैरी करण से अपनी जान बचा के राज सिंघानिया के ऑफिस में एक मैसेज छोड़ता है, लेकिन बेचारा करण के हाथों बच नहीं पाता और करण उसका मर्डर कर देता है। अब एक्सीडेंट के बाद प्रिया को भी राज से प्यार हो जाता है। वो ये जान जाती है कि वो अब तक जो भी करती आ रही थी वो सब गलत था। वो भी अब राज से प्यार करने लगी है और वो अब करण के किसी भी प्लान में हिस्सा नहीं बनना चाहती। फाइनली प्रिया करण के पास जाती है, उसे कहती है कि अब वो जो कुछ भी करती आ रही थी वो अब नहीं करेगी। वो राज के साथ अब चीटिंग नहीं करेगी और ना ही करण के किसी भी प्लान में उसका साथ देगी। जब करण देखता है कि प्रिया अपने वादे से अब पलट रही है, वो अब उसकी हेल्प नहीं करेगी, तो बहुत ही स्मार्ट तरीके से अपने ही मोबाइल से अपने घर के लैंडलाइन पे कॉल करता है और ऐसे प्रिटेंड करता है कि जैसे हैरी ने उसे कॉल किया हो और ब्लैकमेल कर रहा हो। जब प्रिया ये बातें सुनती है तो वो घबरा जाती है। वो कहती है कि करण अब तुम कोई गलत काम नहीं करोगे, हैरी को जो कुछ चाहिए वो हम उसे देंगे। तब करण उसे कहता है कि हैरी को पैसे चाहिए। तब प्रिया उसे कहती है कि तुम चिंता मत करो, मैं पैसे कल लेकर आऊँगी, उसके अलावा अब तुम कुछ गलत काम नहीं करोगे। इतना कह के प्रिया वहाँ से चली जाती है।
अब करण प्रिया को फंसाने के लिए पब्लिक बूथ से अपनी आवाज़ बदल के राज सिंघानिया को फ़ोन करता है और राज सिंघानिया को कहता है कि तुम्हारी वाइफ का अफेयर उसके ग्रुप के टीम लीडर करण के साथ चल रहा है। जब राज उससे पूछता है कि तुम कौन हो, तब करण कहता है कि वो उसका वेल विशर है। अगर आपको यकीन नहीं होता तो आज ठीक 4 बजे करण के घर पहुंच जाइएगा, वहां पे आपको प्रिया करण की बाहों में मिलेगी। अब प्रिया की सच्चाई जानने के लिए राज करण के घर पहुंचता है और वहां पे वो प्रिया को देखता है और वहां देख के वो शॉक हो जाता है। लेकिन करण यहाँ पे प्रिया के साथ ऐसे बात करता है मानो वो एक अच्छा इंसान बन गया हो और प्रिया भी उसे एज अ फ्रेंड की तरह ही ट्रीट करती है। लेकिन दूर से राज खड़ा होकर कुछ अलग ही इमेजिन करता है। उसके सामने जो भी दिखाया जाता है वह उसे एक अलग ही नज़र से देखता है। अब प्रिया की सच्चाई जानने के बाद राज गुस्से में आग बबूला हो जाता है। वो प्रिया की सारी बातों को सोचता है कि प्रिया ने कितनी सारी बातें झूठ कही थी, कितनी सारी बातें उससे छुपाई थी। यहाँ पे वो प्रिया की बातों को सोचता ही रहता है कि गुस्से में उसका हाथ आंसरिंग मशीन में पड़ जाता है। अगले दिन जब करण अपने घर पहुंचता है तो वो देखता है कि घर के अंदर राज सिंघानिया है। करण राज को देखता है तो थोड़ा शॉक हो जाता है, लेकिन राज यहाँ पे करण के साथ बहुत ही स्मार्टली डील करता है। अब बात को गोल गोल ना घुमाते हुए राज करण से डायरेक्ट बात करता है। वो कहता है कि मैं सब कुछ जान गया हूँ। तुमने कितनी चालाकी से मेरी शादी प्रिया से करा दी। तुमने अपने प्लान को अंजाम देने के लिए जोजो का भी मर्डर कर दिया और तो और तुमने अपने दोस्त हैरी का भी मर्डर कर दिया। राज करण से कहता है कि तुमने ये सारी चीज़ों पैसे के लिए की। तो करण कहता है कि हाँ, मैंने ये सारी चीज़ें पैसों के लिए की। तो राज यहाँ पे बड़ी स्मार्टली तरीके से करण के साथ डील करने की कोशिश करता है। वो कहता है कि पैसे तुम्हें मैं दूंगा, उसके बदले में तुम प्रिया का मर्डर करोगे क्योंकि प्रिया ने मुझे धोखा दिया है। लेकिन करण यहाँ पे डिनाई करता है। वो कहता है कि मैं प्रिया का मर्डर क्यों करूँगा। तब राज हैरी के मैसेज के थ्रू करण को ब्लैकमेल करने की कोशिश करता है। राज करण से कहता है कि अगर तुम्हें पुलिस से बचना है और तुम्हें पैसे भी चाहिए तो तुम्हें ये काम करना ही होगा। और ना चाहते हुए भी करण उसके प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लेता है। राज कहता है कि तुम अगले दिन मेरे घर आओगे और मैं तुम्हें बताऊंगा कि प्रिया का मर्डर कैसे करना है। तुम्हें मर्डर के लिए एडवांस पैसे भी तुम्हें वहीं पे मिलेंगे। घर पहुंचने पे राज प्रिया को एक इनविटेशन कार्ड देता है। वो कहता है कि कल एक फंक्शन है, तुम ज़रूर जाना। तब प्रिया राज से कहती है तुम नहीं चलोगे। तो राज उससे कहता है कल मेरा एक इम्पोर्टेंट मीटिंग है, मैं वहाँ पे बिजी रहूँगा, लेकिन तुम ज़रूर जाना। अगले दिन प्रिया फंक्शन के लिए बाहर जाती है। तब करण एक बड़ा सा सूटकेस लेके राज के घर जाता है, पैसों के लिए प्लस प्रिया के मर्डर के लिए। राज यहाँ पे करण को बताता है कि तुम किस तरह से प्रिया के ऊपर अटैक करोगे, उसे पूरा प्लान समझाता है। वहीं दूसरी तरफ फंक्शन में प्रिया अपनी एक फ्रेंड से मिलती है और अपनी फ्रेंड से वो पूरी सच्चाई बताती है कि किस तरह से करण ने और उसने मिलकर राज के साथ धोखा किया। यहाँ पे प्रिया की फ्रेंड उसे एक एडवाइस करती है। उसे कहती है कि तुम अपनी पूरी सच्चाई राज को बता दो। अगर इसके बाद भी राज तुम्हें एक्सेप्ट करता है तो बहुत अच्छी बात है। प्रिया अपनी फ्रेंड की बात सुनती है और उसकी एडवाइस पे गौर भी करती है। वो कहती है कि ठीक है, मैं राज को अपनी सच्चाई ज़रूर बताऊंगी। अगले दिन प्रिया अपनी पूरी सच्चाई एक टेप में रिकॉर्ड करती है और उस रिकॉर्ड किए हुए टेप को राज के कार में रखी हुई म्यूज़िक टेप से एक्सचेंज कर देती है ताकि राज जब ऑफिस जाए तब वो टेप सुन सके। लेकिन जब राज अपने ऑफिस के लिए अपनी कार में बैठता है तब राज का मैनेजर उसके पास आता है। उसे कहता है कि उसे बहुत ज़रूरी बात करना है, जिस वजह से राज उस टेप को सुन नहीं पाता। अब मूवी के अगले सीन में हम देखते हैं कि राज के प्लान के अकॉर्डिंग करण प्रिया का मर्डर करने के लिए राज के घर पहुंच गया है। वहीं दूसरी तरफ राज घर पे फ़ोन करता है प्रिया की चीखें सुनने के लिए। वो ये कंफर्म करना चाहता है कि प्रिया का मर्डर हुआ है या नहीं। प्रिया की चीखें सुनने के बाद राज कार में आके बैठता है और अपनी म्यूज़िक टेप को लगाता है। म्यूज़िक टेप को लगाते ही राज को प्रिया की आवाज़ सुनाई देती है। यहाँ पे राज को पूरी सच्चाई पता चलती है कि प्रिया ने उसके लिए एक टेप रिकॉर्ड किया हुआ था जहाँ पे प्रिया अपनी पूरी सच्चाई राज को बताती है। राज ये सारी बातें जब सुनता है तो उसे गिल्ट महसूस होती है और बिना देर किए हुए वो अपने घर की तरफ मुड़ता है। राज जब घर पहुंचता है तो वो देखता है कि पुलिस और डॉक्टर उसके घर आए हुए हैं। उसे घर में एक डेड बॉडी भी है। राज को लगता है कि ये प्रिया की डेड बॉडी है। वो उस डेड बॉडी को देख के काफ़ी गिल्ट महसूस करता है। उसे अपने किए हुए काम पे काफ़ी पछतावा होता है। तभी वो पलट के देखता है कि प्रिया जख्मी हालत में अभी जिंदा है। यहाँ पे राज और प्रिया के बीच में किसी भी तरह का कोई राज नहीं है। राज प्रिया की सच्चाई जान गया है तो वो उसे माफ़ कर देता है। तभी पुलिस उसे बताती है
कि ये डेड बॉडी एक चोर की है जो आपके घर में चोरी करने के लिए आया था। अगर करण यहाँ पे टाइम पे न पहुँच पाता तो वो आपकी वाइफ यानी कि प्रिया को मार ही देता। राज यहाँ पे जब करण को देखता है तो उसे बहुत गुस्सा आता है। वो समझ नहीं पाता कि आखिर ये हुआ क्या है। अगले दिन राज की दादी माँ राज को फ़ोन करती है। उसे कहती है कि तुमने हमें बताया क्यों नहीं कि प्रिया के साथ इतना बड़ा हादसा हो गया। तब राज दादी माँ से कहता है कि मैं नहीं चाहता कि आप लोग इस बात से परेशान हो। दादी माँ कहती हैं कि अच्छा हुआ करण हमारे घर आ गया और हमें उसने सारी सच्चाई बता दी, वरना हमें पता ही नहीं चलता। राज कहता है कि करण वहाँ पे क्या कर रहा है, तो दादी माँ उसे कहती है कि वो एक बिजनेस के सिलसिले में यहाँ पे आया हुआ है। दादी माँ से बात करने के बाद जब राज करण से बात करता है तो करण राज को कहता है कि हमारे बीच कुछ डील हुई थी जो कि अभी अधूरी है। अगर तुम अपने घर आ जाओ तो उस डील को कंप्लीट कर दें। तब राज करण से कहता है कि तुम वहीं रुको, मैं प्रिया को लेके आ रहा हूँ। अगले दिन राज प्रिया को लेके अपने घर पहुँचता है। राज करण से अकेले में बात करने के लिए उसके कमरे में जाता है। तब करण उसे एक वीडियो दिखाता है। ये वीडियो प्रिया के मर्डर वाले प्लान का वीडियो था। ये वीडियो दिखा के करण राज को ब्लैकमेल करता है। वो कहता है कि तुम्हारी अच्छी खासी फैमिली है, अगर ये वीडियो सबके सामने आ गया तो तुम्हारे और तुम्हारे परिवार की इज्जत क्या रह जाएगी। यहाँ पे राज करण की बातों को चुपचाप सुनता है और करण उसके सामने एक डील रखता है। वो कहता है कि तुम चुपचाप प्रिया को डाइवोर्स दे दो और बदले में उसे बहुत सारा पैसा दे दो। आज नहीं तो कल प्रिया मेरे पास वापस आ ही जाएगी, नहीं तो ये वीडियो मैं एक्सपोज कर दूंगा और तुम जेल चले जाओगे। यहाँ पे राज करण की बातों को चुपचाप सुनता है और बिना कुछ कहे उसके कमरे से निकल जाता है। अब मूवी के आखिरी सीन में फाइट का सीन दिखाया जाता है जिसमें राज एज अ हीरो, करण एज अ विलन दोनों के बीच में फाइट होती है और प्रिया के हाथों करण मारा जाता है। ये वन ऑफ द बेस्ट मूवी थी अब्बास मस्तान की।